बिहार में टूटा एनडीए गठबंधन, नीतीश ने कहा बीजेपी ने हमें कमजोर करने की कोशिश की। लालू की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे नीतीश, सीएम होंगे नीतीश, तेजस्वी बनेंगे डिप्टी सीएम। बिहार में कल 2 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह, सीएम और डिप्टी सीएम लेंगे शपथ। नीतीश कुमार और तेजस्वी ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल को 164 विधायकों की समर्थन की चिट्ठी सौंपी, कहा हमारे पास 7 पार्टी के 164 विधायकों का समर्थन है। बिहार में बड़े सियासी उलटफेर के बाद राज्यपाल से मिले नीतीश और तेजस्वी, ललन सिंह, जितिन राम मांझी भी मौजूद थे। नीतीश कुमार को चुना गया महागठबंधन का नेता, कहा अब होगी नई शुरुआत। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर सौंपा अपना इस्तीफा, कहा विधायकों और सांसदों की सहमति के बाद लिया गया फैसला। जेडीयू की बैठक में सीएम नीतीश के बीजेपी पर बड़े आरोप, कहा बीजेपी ने किया अपमानित। एनडीए के साथ गठबंधन को नीतीश ने बताया गलती, कहा 2017 में की थी गलती, अब बिहार में नया अध्याय। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा, कहा बीजेपी का एजेंडा बिहार में नहीं चलेगा। सरकार गठन से पहले तेजस्वी ने दोहराया विशेष दर्जे का राग, कहा बिहार को अब तक नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा। तेज प्रताप ने एबीपी न्यूज से कहा मंत्री पद को लेकर जब सवाल पूछा गया कि फिलहाल मंत्री बनने पर कोई फैसला मैंने नहीं लिया है। तेजस्वी ने की नीतीश की तारीफ, कहा नीतीश कुमार ने निडर होकर निर्णय लिया है। सोनिया और राहुल से मिल सकते हैं नीतीश कुमार, नई सरकार के मंथन पर हो सकती है बात। एनडीए से अलग होने पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा बीजेपी के चक्रव्यूह से बाहर निकले नीतीश। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई, तारकिशोर प्रसाद के आवास पर यह बैठक हुई थी। बीजेपी का बड़ा हमला, कहा बीजेपी की कुर्बानियों को भूल गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा नीतीश को बिहार की जनता अब सबक सिखाएगी। बीजेपी ने नीतीश कुमार विश्वासघात का लगाया आरोप, कहा नीतीश ने जनमत से खिलवाड़ किया है। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश पर निशाना साधा, कहा पीएम मोदी की अगुवाई में नीतीश ने चुनाव जीता है। आरसीपी सिंह ने जेडीयू पर साधा निशाना, कहा 2020 के जनादेश के साथ विश्वासघात किया गया है। एनडीए के साथ ही रहेंगे पशुपति पारस, कहा आरजेडी जेडीयू का प्रयोग पहले ही हो चुका है फेल। चिराग पासवान का नीतीश पर हमला, कहा बिहार में नीतीश कुमार की विश्वसनीयता 0 है। बिहार के घटनाक्रम को अखिलेश यादव ने अच्छी शुरुआत बताया, बीजेपी भगाओ का दिया नारा। बिहार में सियासी घमासान के बीच सीएम नीतीश के आवास की बढ़ा दी गई है सुरक्षा। आरजेडी के नेता शरद यादव का बड़ा बयान, नीतीश को बताया 2024 में पीएम उम्मीदवार का चेहरा। पटना में महागठबंधन की सरकार बनने की खुशी में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पटाखों के साथ मनाया जश्न। बीजेपी से गठबंधन में टूट गया, आरजेडी समर्थकों ने इस टूट के बाद बनाई खुशी, नई सरकार के गठन को सही बताया। तेजस्वी यादव ने बिहार के सियासी घटनाक्रम के बीच ट्वीट किया अपना पुराना वीडियो, कहा हार से डरना नहीं खेलना जरूरी। लालू की बेटी रोहिणी ने किया ट्वीट, कहा राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। बिहार में एनडीए टूटने पर एबीपी न्यूज का त्वरित सर्वे, 56% लोगों ने कहा नीतीश का आरजेडी से हाथ मिलाने का फैसला गलत है। 40 दिन के लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट का विस्तार हुआ, 18 मंत्रियों ने शपथ ली। 50-50 फॉर्मूला के तहत बीजेपी और शिंदे गुट से मंत्री बनाए गए 9 विधायक। कैबिनेट विस्तार के बाद बोला सीएम शिंदे ने अभी मंत्रिमंडल का और विस्तार बाकी है। शिंदे मंत्रिमंडल के विस्तार पर एनसीपी ने साधा निशाना, कहा कैबिनेट में महिलाओं को जगह नहीं दी गई है। मेरठ में पकड़ा गया गालीबाज गुंडा श्रीकांत त्यागी, उसके साथ 3 और लोगों को पकड़ा गया है। श्रीकांत त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। श्रीकांत ने अपनी हरकत पर अफसोस जताया है। नोएडा से श्रीकांत त्यागी की एक और कार बरामद हुई है। कार पर विधानसभा का स्टिकर और बीजेपी का झंडा लगा है। त्यागी की गिरफ्तारी पर बोले सिद्धार्थनाथ सिंह, कहा राजा हो या रंग सबके लिए एक ही नीति है। त्यागी के साथ बीजेपी नेताओं की फोटो पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा कोई भी खींच सकता है फोटो तो। केजरीवाल का दोहरा हमला, कहा एक पार्टी ने परिवार के लिए काम, दूसरी पार्टी ने दोस्तों पर लुटाया पैसा। राष्ट्रीय पार्टी बनने से बस एक कदम दूर आम आदमी पार्टी, गोवा में चुनाव आयोग ने दी मान्यता। कल से शुरू होगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, कांग्रेस उठाएगी ओपीएस का मुद्दा। ममता के मंत्री ने राज्यपाल पद समाप्त करने की मांग की, कहा चीफ जस्टिस को मिले जिम्मेदारी। दिल्ली में अमित शाह के सहकारी समितियों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, कई मंत्री शामिल हुए। दिल्ली में जेपी नड्डा ने अपने आवास से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। लखनऊ में सीएम योगी ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड में बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान छेड़ा। देहरादून में सीएम धामी ने तिरंगा रैली को रवाना किया। तिरंगा अभियान के तहत बीआरओ ने लेह से मनाली तक किया रन फॉर कंट्री प्रोग्राम का आयोजन। उत्तराखंड में आईटीबीपी के महिला दल ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर पेट्रोलिंग की, हर घर तिरंगा अभियान की टीम थी। गाजियाबाद में त्यागी समाज ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन के खिलाफ शिकायत की, टिप्पणी का आरोप लगाया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद घर लौटी पहलवान साक्षी मलिक, रोहतक में हुआ जोरदार स्वागत। पंजाब में सरकार के खिलाफ बस ऑपरेटर ने खोला मोर्चा, महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर से नाराज बस ऑपरेटर।
दौसा में किरोड़ी लाल मीणा और सरकार के बीच सफल रही वार्ता। अपने समर्थकों के साथ हाईवे जाम खत्म करने पर सहमति हुई। एआईएडीएमके से निष्कासित नेता पनीरसेल्वम ने अपने समर्थकों के साथ बैठक बुलाई। केरल के मल्लपुरम में सड़क पर पड़े गड्ढों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, सड़क पर किया स्नान। गुरुग्राम में नाले में बहे 8 साल के मासूम बच्चे की तलाश जारी है। कल बहाव में बह गया था बच्चा। भोपाल में बलात्कार के आरोपी मिर्ची बाबा को भेजा गया जेल। 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आंध्र प्रदेश के मंत्री रोजा ने अपने बेटे को 1.5 करोड़ की कार गिफ्ट की, विपक्ष ने आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नाले में बह गया ट्रक, ग्रामीणों ने ड्राइवर और हेल्पर को बचा लिया। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में पानी में गिर गई कार, डूबती कार का जेसीबी से रेस्क्यू किया गया। यूपी के आजमगढ़ से एटीएस ने सबाउद्दीन आजमी नाम के आईसिस के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुरादाबाद में एसओजी की गाड़ी पलटने से हादसा हुआ, 8 जवान जख्मी हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बस के आगे कूदकर एक शख्स ने आत्महत्या की, पुलिस ने दर्ज कर लिया है केस। एमपी के मुरैना में बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, सब कुछ सीसीटीवी में कैद। यूपी के गाजीपुर में बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई है, कैमरे में सब कुछ कैद हो गया है। आरोपी महिला और कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के उत्तम नगर से हेरोइन के साथ महिला ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार हुई है। राजस्थान के चूरू में युवक की सरेआम लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई, पुलिस हिरासत में 3 आरोपी। यूपी के बरेली में मुहर्रम के जुलूस में डीजे बजाने को लेकर हंगामा, 2 समुदाय के बीच पथराव हुआ है। एमपी के सागर में पुलिस स्टेशन में किसान ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। जयपुर में युवक को फोटो खिंचवाना महंगा पड़ गया, फोटो खिंचवाते समय सर पर बोर्ड गिरने से मौत हो गई है। दिल्ली के द्वारका में एंटी नार्कोटिक्स पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के संभल में ट्रेन की चपेट में आने से 8 गाय की मौत हो गई है, कई जख्मी हैं। हरियाणा के सोनीपत में अज्ञात हमलावरों ने एक शख्स पर गोली चलाई, जांच में जुट गई है पुलिस। मुंबई, ठाणे और पालघर में तेज हवा के साथ हो सकती है भारी बारिश, हाई टाइड आने की भी आशंका है। मुंबई के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है, कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, गाड़ियां डूब गई है। मुंबई में बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी, अंधेरी सबवे में पानी भर गया है, आवाजाही ठप हो गई है। बारिश के चलते नाले में बह गई एक कार में सवार महिला और 3 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। मुंबई के साय में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है, सड़कों पर फंस गई है गाड़ियां। चेंबूर इलाके में बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है, आवाजाही पर असर पड़ रहा है। भिवंडी शहर कई घंटे वहां तेज बारिश की वजह से पानी भर गया है, कई दुकानों में घुटनों तक पानी है। महाराष्ट्र के थाने में भी भारी बारिश की वजह से परेशानी है, इलाकों में भर गया है पानी। महाराष्ट्र के वसई में बारिश का कहर है, पेड़ गिरने से बुरी तरह से घर क्षतिग्रस्त हो गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ से चट्टानें गिर रही है, रास्तों को खोलने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है। लगातार भूस्खलन के बाद शिमला मंडी कांगड़ा हाईवे बंद हो गया, पेड़ गिरने से भी कई जगह पर हादसे हो रहे हैं। बारिश के बाद एक के बाद एक हो रहे हैं हादसे। गढ़वाल में रास्ता धंसने से अचानक खाई में गिर गया ट्रक। बैतूल में बारिश के बाद जल प्रलय, जोखिम में कई लोगों की जान। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई, कई गांव टापू बन गए, 3 राज्यों से संपर्क टूट गया है। बारिश से बढ़ गया है गंगा नदी का जलस्तर, पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। कर्नाटक के बेलगावी में बारिश हुई, इसके चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।